नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुंचा है थानेसर 13 सेक्टर में और यहां पर हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगे रेणु शर्मा जी, जो कि एक एडवोकेट है, वकील है, और हम इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने एक एडवोकेट का जो लक्ष्य चुना है, इनका जो ये वकील है, इनकी सोच क्या थी। हाँ जी, नमस्कार मैम, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आप हमें बताइए कि जैसे आप एक वकील हो तो आपका मतलब मेन उद्देश्य क्या था, एक वकील की लाइन जो चुनी आपने? मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों के साथ जो कोर्ट में परेशानियां होती हैं, गरीब लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको सहारा देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके जो केस चलते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मेरा ये इरादा था। और मैंने अपना बिजी रहने के लिए भी ये काम किया है, वकालत की है। और मैम मतलब इससे पहले आपका जो बैकग्राउंड रहा, इससे पहले मैं डॉक्टर थी पीजीआई मेडिकल कॉलेज रोहतक में। जी। ठीक है, मैं वहाँ सर्विस करती थी, तो 20-22 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। और मेरे हस्बैंड तहसीलदार थे, उन्होंने मेरी प्री मैच्योर 20 साल के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिलवा दी थी मुझे। तो उनके साथ ही रहती थी फिर मैं। तो जैसे साथ रहती थी तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद फिर मैं बहुत परेशान रहती थी घर में, उनको याद करती थी, उनकी सेवा पानी करती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब उनके बाद फिर मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया। मैम, आपके जो वकील जो लाइन है, कितने साल हो गए मतलब एडवोकेट की उसमें आपको? 1.5 साल हो गया मुझे। कितने केस आपने अभी तक वो किए हैं? अभी केस तो कर दिए होंगे 100-150 केस, लेकिन अभी मेरी वो चल रही है, जैसे प्रैक्टिस होती है ना सीनियर वकील के साथ, क्योंकि मैंने अभी लॉ करी है 1.5 साल से, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए सीनियर एडवोकेट के पास बैठना पड़ता है। ठीक है, अब मैं बन गई हूँ, पूरी एडवोकेट बन गई हूँ। मैम, इसकी इनकम क्या रखती है मैम, जैसे कि एक एडवोकेट की? जैसे इनकम ऐसा होता है, जैसे केस आते हैं जो, उनका अकॉर्डिंग टू केस फीस आती है जैसे, तो हम उसके उस हिसाब से पैसे देते क्लाइंट। मैम, आपने स्टडी कितनी की है? स्टडी मैंने बीएससी की है मेडिकल सब्जेक्ट से, बीएससी पास हूँ मैं, और तभी मैं डॉक्टर बनी थी। और अब भी मैं आगे भी मैं बल्कि करना चाहती हूँ, कुछ और भी करना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं भरा पढ़ाई से, लेकिन फिर भी मैं वकील हूँ, काम करती हूँ, उसमें बिजी रहती हूँ। जी मैम, जैसे कि अभी लॉकडाउन रहा तो इसके उसमें मतलब कैसे आपका ये जो कार्य जो कैसे रहा? ऐसा रहा कि कोर्ट बंद हो गई थी, 3 महीने से कोर्ट बंद पड़ी है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग, पब्लिक बहुत आती है, कोर्ट में बहुत रश होता है, एक दूसरे से बीमारी लगती है, तो इसलिए कोर्ट बंद कर रखी थी। जी मैम, जैसे कि अभी ये इतना क्राइम बढ़ रहा है और आप एक महिला हो, तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला की सुरक्षा के बारे में तो बहुत पहली बात है, फर्स्ट नंबर महिला का होता है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों उनके ऊपर पता नहीं क्या आफत आ जाए, कोई छेड़ता है, कोई पता नहीं क्या करता है, कोई झगड़ा करता है, तो हम उसकी हेल्प के लिए कोर्ट में उसके लिए करते हैं कि भी एप्लीकेशन डालो, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी मैम, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे जैसे अपने देश के बारे में या अपने बारे में? हाँ, हमारा देश जो है बहुत महान देश है भारत, और उसकी 8 करोड़ तक है। ठीक है, और उसमें जो कोरोना बीमारी चली है, इसमें बहुत लोग मरे भी हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आई है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत लोग मरे हैं। हमारे देश में फिर भी उनसे ज़्यादा अच्छा अरेंज हुआ है। जो लॉकडाउन चलता है उसने लोगों को बचाया है, क्यों, जैसे सरकार ने कहा है कि भी बाहर नहीं जाना और बाहर नहीं निकले, हम लोग ना निकलने दिया है। कोई किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया तो मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के तब निकले हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमें अपने देश का साथ देना चाहिए, जो कानून सरकार है उसका कहना मानना चाहिए, उसके असूल पर चलना चाहिए, जो भी होगा उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। जी मैम, जैसे कि अभी लॉकडाउन रहा और शिक्षा का स्तर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो बच्चों की स्टडी जो है? हाँ, शिक्षा का स्तर जो है उसके लिए मैं ये कहूँगी कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ जी। ठीक है, और जो
ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ी है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में भी कम पढ़ते हैं, कहना नहीं मानते। दूसरी बात है शिक्षा भी इतनी वो नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन जो शिक्षा है उसमें नुकसान हुआ है लोगों का। ठीक है, हाँ। थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ रेणु शर्मा जी, जो कि एक एडवोकेट हैं, और भी ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।